इस एपिसोड की शुरुआत में हम इरफान को देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया में आ जाता है और वो अपने पास से इस ट्रेजर को भी बाहर निकाल लेता है जो कि पिछले एपिसोड में इस लड़की ने इसे दिया था। और इरफान इस ट्रेजर को इस जगह पर छोड़ देता है ताकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा घोस्ट हैं उन सभी के बारे में इरफान को पहले ही पता चल सके। और वो फॉरबिडन एरिया में थोड़ी देर घूमने के बाद बोलता है हुआंग की पावर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भले ही मैं इस जगह पर अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर का यूज कर लूं, मगर यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे इस जगह पर संभल कर इन सभी के साथ फाइट करनी होगी, नहीं तो इस चीज की वजह से मेरी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तभी कुछ घोस्ट बहुत ही तेजी के साथ इरफान की ओर आने लगते हैं। इस चीज को देखकर इरफान यहाँ पर सावधान हो जाता है, क्योंकि ये सभी घोस्ट इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ इरफान के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है यहाँ पर द्वितीय एम्परर को भी बहुत ही आसानी के साथ इन सभी घोस्ट ने हरा दिया था। इसीलिए अगर मुझे इस जगह पर इन सभी का सामना करना है तो मुझे बहुत ही सावधानी के साथ इन सभी के साथ यहाँ पर फाइट करनी होगी। यह बोलने के बाद इरफान अपने स्पिरिचुअल हैंड में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो इससे यहाँ पर इन सभी घोस्ट के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से निकलने की कोशिश करता है और इसके रास्ते में जितने भी ज्यादा घोस्ट आते हैं वह उन सभी को एक एक कर यहाँ पर मारने लगता है। मगर फॉरबिडन एरिया में जितने भी ज्यादा घोस्ट मौजूद थे अब वो सभी इस जगह पर इरफान का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरफान अपनी पूरी स्पीड के साथ इस जगह से भागने की कोशिश करता है। मगर कुछ घोस्ट इस जगह पर इरफान के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और ये सभी घोस्ट दोबारा से इरफान के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज की वजह से इरफान को इस जगह पर थोड़ी सी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तभी इरफान की नज़र इस माउंटेन के ऊपर पड़ती है और वो बोलता है मैजिकल मेडिसिन जरूर से उस जगह पर होना चाहिए, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उस जगह पर जाना होगा। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिवाइन वर्ड इरफान के इर्द गिर्द में फैल जाते हैं। और इस चीज की वजह से इरफान के आसपास में जितने भी ज्यादा घोस्ट मौजूद थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस चीज की वजह से इरफान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसीलिए इरफान यहाँ पर इन सभी डिवाइन वर्ड की मदद से इन सभी घोस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और इस अटैक की वजह से एक ही झटके में इरफान के आसपास में जितने भी ज्यादा घोस्ट मौजूद थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस अटैक को देखकर इरफान बोलता है जैसा कि मैंने एम्परर जियाओ टियान के बारे में सोचा था, यह चीज बिल्कुल ही इसी तरह है, क्योंकि यह अटैक यहाँ पर सच में इन सभी घोस्ट का सामना कर सकती है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह बोलने के बाद इरफान बहुत ही तेजी के साथ इस माउंटेन की ओर जाने लगता है। साथ ही अब इरफान की स्पीड पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है और इरफान के रास्ते में अब जो कुछ भी आता है इरफान उन सभी चीजों को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से इरफान की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मगर इरफान ने यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर दिया था, इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा थक जाता है। इसीलिए इरफान एक जगह पर रुक कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद बोलता है स्वाभाविक से मेरे पास एशियन होली बॉडी है और इसका खून अभी भी गर्म है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अभी भी सही सलामत इस जगह पर है। यह बोलने के बाद इरफान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के बाद माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। मगर इरफान के इतने ज्यादा स्पीड को देखकर इसके रास्ते को यहाँ पर रोकने के लिए ये सभी व्हाइट घोस्ट अब एक साथ मिलकर इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर अपने इन सभी डिवाइन वर्ड का यूज करने लगता है और वो यहाँ पर अपने एक ही अटैक से कई सारे घोस्ट को जान से मार डालता है। मगर इरफान के इतने ज्यादा घोस्ट को मारने के बावजूद भी इन सभी घोस्ट की संख्या यहाँ पर कम होने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि कुछ घोस्ट इस जगह पर इरफान के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और ये इरफान के स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से एब्जॉर्ब करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरफान की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे इस जगह पर कमजोर भी पड़ने लगता है, क्योंकि इरफान ने यहाँ पर जिन डिवाइन वर्ड को समन किया था वो सभी भी अब एक एक कर यहाँ पर डिसअपीयर हो जाते हैं। साथ ही इरफान बोलता है ये टेक्निक भी ज्यादा देर तक इन सभी घोस्ट को इस जगह पर रोक नहीं सकती है,
इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और इरफान की नज़र इस एशियन ताबूत के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर इरफान बोलता है क्या यह चीज़ यहाँ पर इन सभी घोस्ट का विरोध कर सकती है। तो मुझे किसी भी हालत में इस एशियन ताबूत के पास जाना होगा, तभी मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ। यह बोलने के बाद इरफान इस एशियन ताबूत की ओर जाने लगता है, मगर यहाँ पर जितने भी ज़्यादा घोस्ट मौजूद थे वो सभी इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से इरफान की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। मगर अभी भी इरफान यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था और वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज़ की वजह से इरफान के बालों का कलर भी इस जगह पर चेंज हो गया था, जिसे देखकर इरफान भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि इरफान की लाइफ एनर्जी को यहाँ पर इन सभी घोस्ट ने कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया था और ये प्रोसेस अगर ऐसे ही इस जगह पर चलता रहता है तो कुछ ही देर में इरफान की मौत यहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए इरफान यहाँ पर अपने पास बटरफ्लाई जेड पेंडेंट को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस बटरफ्लाई जेड स्टोन की वजह से इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से यहाँ पर रिकवर होने लगती है। इसीलिए इरफान धीरे धीरे कर एशियन ताबूत की ओर जाने लगता है, मगर अभी भी ये सभी घोस्ट इस जगह पर इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे और अब इन सभी घोस्ट की संख्या बढ़कर इस जगह पर हजारों में हो जाती है, जिसकी वजह से इरफान की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। मगर इरफान किसी तरीके से यहाँ पर अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज कर एक जंप लगा देता है, ताकि वह किसी भी हालत में एशियन ताबूत के पास पहुँच सके और वो इस चीज़ में इस जगह पर सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि इरफान एशियन ताबूत के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर इसके अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सभी घोस्ट अब चाहकर भी इरफान को यहाँ पर नुकसान पहुँचा नहीं पा रहे थे। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक सी का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर में इरफान गिरने लगता है और वो बोलता है क्या सच में मैं मरने वाला हूँ, और अगर मेरी मौत इस जगह पर हो जाती है तो क्या कोई मेरे लिए आंसू बहाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई मौजूद है जो कि मेरे मरने के बाद आंसू बहाएगा। तभी एक गोल्डन कलर की रोशनी इस जगह पर चमकने लगती है, जिसे देखकर इरफान होश में आ जाता है और वो धीरे धीरे कर ऊपर की ओर जाने लगता है और इरफान जैसे ही इस गोल्डन रोशनी को टच करता है तो वह अपने पिछली लाइफ में चला जाता है, जहाँ पर उसके माता पिता इसका ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे थे। और इन सब चीज़ों को देखकर इरफान का यह छोटा रूप इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम इस जगह पर बोलती है इरफान मैंने तुम्हारे इस जगह पर पसंदीदा खाने को बनाया है, इसीलिए जल्दी आकर तुम इन सभी चीज़ों को अब खा सकते हो। इस बार इरफान भी हाँ बोलकर अपने पिताजी के गले से लगकर इस जगह पर रोने लगता है। इस पर इसके पिताजी बोलते हैं इरफान तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात को सुनकर इरफान को यहाँ पर होश आ जाता है और वो अपनी कंडीशन को देखने के बाद बोलता है क्या मैं सच में जिंदा हूँ। तभी इरफान की नज़र बटरफ्लाई जेड स्टोन के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी कंडीशन इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए इरफान इस चीज़ को यहीं पर रख देता है और वो बोलता है मैं इस जगह पर मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में घर जाना है और इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी करना क्यों ना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। यह बोलने के बाद इरफान अपने पास से इन सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और वो इन सभी को इस जगह पर बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है कि इन सभी ट्रेजर्स में यहाँ पर कौन सा ट्रेजर इरफान का मदद कर सकता है। तभी इरफान की नज़र मिस जियाओ के द्वारा दिए गए ट्रेजर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर इरफान यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसीलिए इरफान इस ट्रेजर को अपने पास ले आता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे इरफान अपनी बॉडी के अंदर में ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और इरफान इस ट्रेजर को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि जिया जैसे एक मामूली से लड़की के पास इतना ज़्यादा रेयर ट्रेजर कैसे हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेजर के अंदर में कुछ ज़्यादा ही शुद्ध जीवन ऊर्जा मौजूद होती है, जिसकी वजह से इरफान की जान इस जगह पर आज बच गई थी। इसीलिए इरफान यहाँ पर इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब इरफान की बॉडी के अंदर में इस क्रिस्टल की एनर्जी काफ़ी तेज़ी के साथ जाने लगती है।
और इरफान अपने मन में बोलता है अब मैं इस जगह पर हार नहीं मान सकता हूँ। यह बोलने के बाद वो दोबारा से फॉरबिडन एरिया में जाकर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है और जियाओ का दिया हुआ स्टोन होने की वजह से अब ये सभी घोस्ट इस जगह पर इरफान को कुछ भी नहीं कर रहे थे। जिसे देखकर इरफान बोलता है सच में ये चीज तो इस जगह पर काम कर रही है। यह बोलने के बाद इरफान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलकर आ जाता है, जहाँ पर इरफान की आंखों के सामने में स्पिरिचुअल पूल मौजूद होता है, जिसे देखकर इरफान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इरफान को स्पिरिचुअल पूल मिल गया था। इसीलिए इरफान यहाँ पर लगातार स्पिरिचुअल पूल में डुबकी लगाने लगता है, जिसकी वजह से इरफान की इंजरी धीरे धीरे यहाँ पर ठीक होना शुरू हो जाती है। तभी इरफान की नज़र इस स्टोन के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है सच में यह स्टोन काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि यह स्टोन समय के शरण का यहाँ पर प्रतिरोध कर सकता है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। और साथ ही अब मुझे इस जगह पर कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों में जियाओ इस जगह पर जरा सी भी नहीं बदली है, इसीलिए शायद इसका इसके पीछे जरूर से कुछ लेना देना है। यह बोलने के बाद इरफान की नज़र इस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर इरफान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक स्पिरिचुअल फल को तोड़कर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में अब स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से इरफान की इंजरी इस जगह पर काफी तेजी के साथ हील होने लगती है। और इरफान बोलता है ये तो हेवन एंड अर्थ के नियम का अंश है। यह बोलने के बाद इरफान हम लोगों को इन सभी स्पिरिचुअल फल और स्पिरिचुअल फ्लावर के बारे में बताने लगता है कि अगर मैंने इन सभी चीज़ों को हासिल कर लिया तो इसकी वजह से मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, मगर मुझे यहाँ पर जल्दबाजी से काम करना नहीं चाहिए, नहीं तो इस चीज़ की वजह से मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए मुझे सबसे पहले उस एशियन ताबूत के पास जाना चाहिए जो कि हुआंग की आभा का यहाँ पर प्रतिरोध कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं उस एशियन ताबूत को हिला नहीं सकता हूँ। यह बोलने के बाद इरफान थोड़ा सा उदास हो जाता है, मगर तभी इरफान की नज़र इस दूसरे ट्रेजर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर इरफान बोलता है आखिरकार मैं इस चीज को कैसे भूल सकता हूँ। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर इस ताबूत को ओपन करने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वह इस ताबूत को इस जगह पर जरा सा खोल भी देता है, जिसकी वजह से इस ताबूत के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इरफान भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है मैं मानता हूँ कि मेरी पावर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर हरा सकता हूँ, मगर अभी भी मेरे पास एक दूसरा रास्ता मौजूद है। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके इस ताबूत को यहाँ से घसीट कर ले जाने लगता है, लेकिन इस ताबूत का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इरफान को इस जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर जैसे ही इरफान के सामने में ये सभी घोस्ट आते हैं तो इरफान यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाकर इन सभी घोस्ट को इस ताबूत की मदद से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर में इरफान ने इस ताबूत की मदद से यहाँ पर जितने भी ज़्यादा घोस्ट मौजूद थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखकर इरफान एक राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो दोबारा से इस ताबूत को खींचकर इन सभी स्पिरिचुअल फल के पास आ जाता है, जिसे देखकर इरफान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद इरफान को उसके मेहनत का फल इस जगह पर मिल गया था, इसीलिए वह इस फल को लेकर कल्टीवेशन करना दोबारा से यहाँ पर शुरू कर देता है। और इस बार इस स्पिरिचुअल फल की बदौलत इरफान यहाँ पर अपनी एनर्जी को अब काफ़ी तेज़ी के साथ रिकवर करने लगता है और कुछ देर तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता है क्योंकि इरफान को जहाँ कहीं भी ये स्पिरिचुअल फल मिलता है तो इरफान इस स्पिरिचुअल फल को लेकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इरफान की जो एशियन होली बॉडी होती है इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। और इस चीज़ की वजह से इरफान के इस एशियन होली बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। तभी इरफान को और एक स्पिरिचुअल फल मिल जाता है, जिसे पाकर इरफान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोबारा से यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और इस बार इरफान की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से इरफान की पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान दोबारा से अब इस ताबूत को खींचकर एक खाई के पास आ जाता है,
जहाँ से 5 कलर वेदी को साफ साफ देखा जा सकता था। और इस चीज को देखकर इरफान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि 5 कलर वेदी भी 9 ड्रैगन्स के ताबूत की तरह ही काफी ज्यादा रहस्यमय है। और इस जगह पर एक से एक मैजिकल चीजें मौजूद हैं, इसीलिए मुझे किसी भी हालत में उस जगह पर जाना होगा, क्योंकि इस ताबूत को खींचने वाले जो 9 ड्रैगन थे वो प्राचीन काल को ही रवाना हो गए थे। और तब जाकर ये चीज शुरू हुआ था, और मुझे नहीं पता है कि ये चीज अब दोबारा से कब शुरू होने वाली है। इसीलिए मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर अपने घर लौटने की यात्रा को अब शुरू करना होगा। यह बोलने के बाद इरफान कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और इस बार इरफान की एशियन होली बॉडी में इस जगह कुछ हलचल होने लगती है, क्योंकि यह स्पिरिचुअल बॉडी इस जगह काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर इरफान बोलता है इस बार इमोर्टल मेडिसिन की मदद से शायद से मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ, या मैं यहाँ पर मरता हूँ। यह चीज तो इस जगह पर देखते बनेगी। यह बोलने के बाद इरफान कल्टीवेशन करना जारी रखता है, और साथ ही इतने ज्यादा अच्छे मौके को मुझे अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मौका दोबारा से लौट कर आने वाला नहीं है। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इसके आसपास का माहौल एक ही झटके में चेंज हो जाता है, क्योंकि इरफान के आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी वो सभी काफी तेजी के साथ इरफान की बॉडी के अंदर में जाने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा ठंडा स्ट्राइक होने लगता है। और इस चीज को देखकर इरफान यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड दोबारा से आ गया था, और इस बार हेवनली पनिशमेंट गॉड की संख्या 4 होती है, जिसकी पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये सभी अब यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इरफान के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं, जिसे देखकर इरफान बोलता है मैं पहले भी एक बार इन सभी के साथ फाइट कर चुका हूँ, इसीलिए अब मुझे किसी भी हालत में इन सभी का यहाँ पर सामना करना होगा, साथ ही मुझे इस जगह पर खुद को बचाना भी होगा। तभी इरफान के ऊपर में काफी ज्यादा ठंडा गिरती है, जिसकी वजह से इरफान की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है। मगर मजे की बात यह होती है कि इरफान यहाँ पर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है, और वो उससे एक स्लैश अटैक इन सभी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, और इन सभी हेवनली पनिशमेंट गॉड की मौत एक ही झटके में हो जाती है, जिसकी वजह से इरफान को यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन करने का मौका मिल जाता है, और वो स्पिरिचुअल पूल में बैठकर यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही वह बोलता है मुझे इस बार किसी भी हालत में हेवन एंड अर्थ के नियमों को यहाँ पर समझना होगा। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपने एक सीक्रेट मेथड का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान अपने हाथों की मदद से यहाँ पर वाटर को अपने कंट्रोल में कर पा रहा था। साथ ही इरफान के नीचे में एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन भी बन गया था, और इरफान बोलता है दावों के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊ विजेता की शक्ति का उपयोग करता है, इसीलिए जो इस चीज को जीत पाता है वही इन सब चीजों को हासिल कर पाता है। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गोल्डन बॉडी नीचे उतर कर आ जाती है, और ये गोल्डन बॉडी और किसी की नहीं यहाँ पर इरफान की होती है। और इरफान की अब वेशभूषा भी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गई थी, और ये दिखने से भी अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मगर ये सीन यहीं पे कट होता है, हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल कर जा रहा था, और वो बोलता है मुझे फॉरबिडन एरिया में आए हुए 3 महीने का टाइम हो चुका है, इसीलिए अब इस जगह से निकलने का टाइम आ गया है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि मेरी मौत हो चुकी है, मगर मैं जब उन लोगों के सामने जाऊंगा तब मैं उन सभी लोगों के चेहरे को देखना चाहता हूँ। यह बोलकर इरफान यहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी एक कल्टीवेटर अपनी स्वॉर्ड से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यहाँ पर इरफान डॉज कर लेता है। तभी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पर आ जाते हैं, और एक कल्टीवेटर इरफान को बोलता है तुम मैजिकल मेडिसिन को यहाँ पर हम लोगों को दे दो, वरना यह चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस जगह पर जो कुछ भी तुम्हें कहा है अगर तुम उन सब चीजों को मान लेते हो तो मैं तुम्हारी जान को इस जगह पर बख्श दूंगा, वरना तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस पर इरफान बोलता है तुम लोग व्यर्थ में ही इस जगह पर अपनी जान को गंवाने के लिए आ गए हो, इसीलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग इस जगह से चले जाओ। तभी एक एल्डर इस जगह पर आ जाता है, और वो बोलता है इरफान तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मैजिकल मेडिसिन को चुपचाप इस जगह पर हम लोगों को दे दो, वरना तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा।
इस पर इरफान बोलता है, शायद से आप लोगों ने इस जगह कुछ गलत समझ लिया है, क्योंकि मैंने तो इस जगह पर यह बोला था कि तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो और तुम लोग इतने ज़्यादा घमंडी यहाँ पर कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम सभी की पावर मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा कम है। इस बात को सुनकर इन सभी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी इस जगह पर इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और एक कल्टीवेटर ने तो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन को भी बना लिया था, जिसकी वजह से इरफान अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। ऐसा इरफान इस जगह पर इन सभी को दिखा रहा था, मगर जैसे ही इरफान अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है तो ये फॉर्मेशन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद इरफान बहुत ही बेरहमी के साथ इन सभी को यहाँ पर मारने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी एक एल्डर अपनी पावर की मदद से यहाँ पर तीर धनुष को समन कर लेता है और वो उससे यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला कर देता है, मगर इरफान इस अटैक को डॉज कर इस एल्डर को भी यहाँ पर काफी ज्यादा पीटने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत भी यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान को बोलता है, तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर मेरे सामने अपनी पावर को दिखाने का साहस कर रहा है तो तुम्हें तो इस चीज का अंजाम इस जगह पर बराबर मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जान इस जगह पर अब लेने वाला हूँ। यह बोलने के बाद यह एल्डर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसे देखकर इरफान भी यहाँ पर कई सारे पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से कई सारे स्पिरिचुअल हैंड निकलकर इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इस एल्डर के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और इरफान के स्पिरिचुअल हैंड आपस में टकराते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होने लगता है। मगर इरफान का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर इरफान तो इसे अपने दोनों स्पिरिचुअल हैंड से कुचल देता है। और इस चीज को देखकर ये सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इरफान बोलता है, तुम सभी लोग तो साधारण कल्टीवेटर हो और तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस जगह पर मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम लोगों को तो ये चीज झेलना ही था। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर दादाजी के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने आज इस वीडियो को कुछ ज़्यादा ही लंबा बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।